कुछ रियल लाइफ एक्सपोजर या रियल लाइफ सिचुएशन आती हैं तो खुद भी सीखने को मिलता है और लोगों को भी थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता है। आई रिमेंबर 2 साल पहले व्हेन माय डॉटर लेफ्ट फॉर लंदन टू परस्यू हिज अंडर ग्रेजुएशन, तो हमने उसको एक राइस कुकर छोटा सा दिया था, छोटा सा वाला राइस कुकर जो इलेक्ट्रिकल राइस कुकर होता है, और एक प्रेशर कुकर दिया था कि दाल वाल बनानी है, राइस बनाना है। क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में देयर आर 2 प्लान्स, या तो आप वहाँ पे जो कैंटीन है मतलब सो कॉल्ड मतलब मेस है वहाँ खा सकते हो खाना, या फिर आप अपना खुद बना के खा सकते हो। मतलब यू हैव अ कॉमन किचन जहाँ पे आप खुद खाना बनाओ और खाना खाओ। तो जो वहाँ का खाना, मेस का खाना खाना होता है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। तो दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड दैट इवन शी वॉज इंटरेस्टेड कि वो खुद ही खाना बनाए, और मतलब सो दैट सम मनी इज सेव्ड, प्लस इंडियन खाना है तो दैट विल बी बेटर। बट 2 years शी हैज़न्ट यूज्ड दैट राइस कुकर। अभी तक आज तक वो राइस कुकर यूज़ नहीं किया और ना ही वो प्रेशर कुकर यूज़ किया। सो हमें लगा वो यूज़ करेगी, बट ऐसा कुछ यूज़ हुआ नहीं वहाँ पे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी थिंक ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लगता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट थोड़ा सा रीज़नेबल रहना पड़ेगा आपको जब भी आपके बच्चे या आप खुद कॉलेज आ रहे हो, तो क्या कैरी करें और क्या ना कैरी करें। दैट इज़ द रीज़न आज का वीडियो मैंने बनाया है, विच इज़ ऑन द कॉलेज शॉपिंग। कि आपका कॉलेज आने का टाइम आ गया, कुछ बच्चे ऑलरेडी तैयार हो गए, टिकट्स वगैरह बुक हो गई, कुछ लोगों के भी कॉलेज अनाउंस होने उनको पता लगेगा। तो हॉस्टल, स्पेशली जो हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल में रहेंगे, उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है ये। तो जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनके लिए भी बहुत सारी आइटम्स हैं। बट द आइडिया ये है कि यार आप कोई छोटी छोटी चीज़ें भूल मत जाना। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स जो भूल सकते हो आप, और ऐसी सिचुएशन आती है जो वहाँ पे आपको मिलती नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका एक अपना अलग से टाउनशिप टाइप होता है, दूर होते हैं, शहर से दूर होते हैं, और ज़्यादा एसेसिबिलिटी नहीं होती सिटीज़ या टाउन के साथ, तो उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। बट एज फार एज दिस लिस्ट इज़ कंसर्न, अराउंड 40-50 आइटम्स मैंने लिए हुए हैं, जिनको मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा आपको, और उनका लॉजिक भी साथ साथ थोड़ा बहुत छोटा बहुत लॉजिक भी दूंगा कि क्यों होना चाहिए साथ आपके कॉलेज जो शॉपिंग करोगे, क्यों इस चीज़ की शॉपिंग करो, सो दैट आपको वहाँ पे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े एंड यू आर मेंटली रेडी, प्रिपेयर्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम जो ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, विल टॉक अबाउट सोसाइटीज़, क्लब्स, गेम्स, कहाँ कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन कौन से सोसाइटीज़, क्लब्स आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू। विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि 3rd ईयर में इंटर्नशिप करनी है, 2nd ईयर में इंटर्नशिप करनी है, बट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद करोगे क्या, इंटर्नशिप क्या कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी इंटर्नशिप होती हैं, पेड होती है, अनपेड होती हैं। विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक द कॉलेज कैंपस इंटरव्यूज। विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि CGPA की इंपॉर्टेंस कितनी है। पूरी जो जर्नी कॉलेज की है उसमें साथ ही रहेंगे। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो ऑलरेडी, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं उनके साथ भी शेयर किया करो वीडियो, सो दैट कुछ लर्निंग हो जाए। जो पहली आइटम है वो है आपकी बेडिंग। अब बेडिंग में क्या है, जो आपको वहाँ पे कॉलेज हॉस्टल में आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक बेड मिलेगा, सिर्फ बेड, मोस्ट प्रॉबेबली बेड मिलता है आपको। मतलब जो बेड होता है, मतलब उसकी बेडिंग नहीं होती, जैसे कि डॉनलॉप या फोम या मैट्रेस जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ कॉलेज में हो सकता है कुछ कॉलेज में नहीं हो। एक तो आपको बेडिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि वो फोम का गद्दा लेना पड़ेगा। बट मोस्ट प्रॉबेबली आप अगर दूर से जा रहे हो तो वो गद्दा कैरी करके नहीं जाओगे, आपके कॉलेज के आसपास ही कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ वो गद्दा मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मेरे को गद्दा लेना है, क्योंकि कॉलेज या तो व्यवस्था होगी यहाँ, या तो उन कॉलेज के अंडर ही कोई ना कोई ऐसे वेंडर्स होंगे जो आपको वो गद्दा वगैरह दे देंगे। क्योंकि कॉलेज जहीं बच्चे आते हैं तो वेंडर्स काफ़ी उनको एंगेज करके रखते हैं। कुछ लोग ग्रॉसरी का सामान, कुछ लोग प्लास्टिक बकेट्स वगैरह का सामान, कुछ लोग गद्दे वद्दे भी रखते हैं, मेट्रेसेस वगैरह भी रखते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कैन बाय दैट। सो यू डोंट हैव टू बाय इट, बट दिमाग में रखना ये लेना है, और वो वहीं मिलेगा कॉलेज के आसपास। अगर सिटी में कॉलेज नहीं है तो कॉलेज में ही आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी।
अगर सिटी में कॉलेज है तो आपके जो कॉलेज के आसपास की दुकान होंगे वहाँ पे ज़रूर होगा ये चीज़। बट उसके लिए आपको बेड शीट जो है वो कैरी करनी है, क्योंकि बेड शीट नहीं मिलेगी, बेडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए बेड शीट, 2 सेट ऑफ बेड शीट ज़रूर कैरी करना और 2 सेट ऑफ पिलो कवर्स कैरी करना। कोशिश करना वाइट मत कैरी करना, डार्क या चेक या कुछ प्रिंटेड कैरी करना, क्योंकि अगर प्लेन कलर का लोगे या वाइट लोगे तो आपको हर दूसरे दिन में उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि गंदा दिखना शुरू हो जाएगा। गंदा एक्चुअली होगा नहीं, बट फ्रेंड्स आते हैं, आगे पीछे किसी के पैर गंदे हैं, कुछ चढ़ जाए तो वो गंदा लगने लगता है। सो डोंट टेक लाइट कलर, कोई भी लाइट कलर मत लेना, डार्क कलर चेक हो या प्रिंटेड शीट्स हो, दैट इज़ बेटर। पिलो कवर्स 2 आपको चाहिए होंगे। ब्लैंकेट या कंफर्टर या चादर ऊपर ओढ़ने के लिए, अगर आप साउथ साइड जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ मोटा कंबल टाइप का नहीं चाहिए होगा। अगर नॉर्थ साइड आ रहे हो तो आपको कंबल चाहिए होगा। हो सकता है अगर आपका कंबल मोटा है, डोंट कैरी इट, यू कैन बाय इट हियर, क्योंकि जहाँ पे भी नॉर्थ में जा रहे हो तो वहाँ अभी तो टाइम नहीं है, दिसंबर में आपको कंबल चाहिए होगा, तो यू कैन बाय इट, उस वक्त ले सकते हो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो व्हेन यू कम बैक ड्यूरिंग दिवाली में जब आप छुट्टियों में वापस आओगे या विंटर्स में वापस आओगे तब लेके चले जाना। आपको टॉवल चाहिए होंगी, 2 सेट ऑफ टॉवल ज़रूर कैरी करना, मतलब 2 टॉवल। अगेन आई एम सेइंग कि ब्राइट कलर या सिंगल कलर की टॉवल मत ले जाना, आप मल्टी कलर टॉवल ले जाना, मतलब जिसमें प्रिंट विंट बना हो, क्योंकि आपको हर दूसरे दिन बाद वो टॉवल गंदी लगनी शुरू हो जाएगी, दिखेगी। उसके बाद हम आते हैं क्लोथिंग पे। क्या क्लोथिंग? देखो, पहली बात तो ये आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हो कि आप जैजी और फैंसी कपड़े लेके जाओ। एवरीवन, जो ही आप कॉलेज में घुसोगे आपको हर कोई बंदा एक जैसा दिखेगा, हर कोई बॉय या गर्ल, लड़का लड़की एक जैसे दिखेंगे, सबके बिल्कुल नॉर्मल कपड़े होंगे। लड़कों ने मोस्ट प्रॉब्लली निकर्स पहनी होंगी जो बर्म्यूडाज वगैरह होते हैं, गर्ल्स ने भी कुछ जीन्स वगैरह कुछ पहनी होती है या टी शर्ट्स वगैरह पहनी होती है। सबका मोरलेस यूनिफॉर्म क्लोथिंग होता है, ऐसा नहीं कि उनको बोला जाता है, बट वो कंफर्टेबल है। बर्म्यूडाज या निकर्स में बॉयज़ ज़्यादा कंफर्टेबल, पजामाज पहनते हैं, गर्ल्स भी आपको पजामाज या जीन्स में मिल जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग विच इज़ वेरी फैंसी जैजी, कोई मोटा सा कोट, जैकेट, कैप, ऐसा कुछ कैरी करने की जरूरत है। नॉर्मल जो आप बिल्कुल टू द पॉइंट क्लोथिंग है वो कैरी करो। एक बार कॉलेज चले जाओ, वहाँ आपको समझ आ जाएगा पहले सेमेस्टर में, यार यहाँ पे कोई फैशन शो नहीं हो रहा। तो नॉर्मल कपड़े कैरी करो और वेदर के हिसाब से कपड़े कैरी करो। अब उसमें वेदर के हिसाब से मतलब जैसे नॉर्थ में आपको जो ही सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर में आपको सुबह और शाम में ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अर्ली मॉर्निंग क्लासेस या कोई अर्ली मॉर्निंग कोई एक्टिविटी करते हो या लेट नाइट आपको बैठना है तो ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो यू नीड टू कैरी सम वूलन्स ऑल्सो, हल्का फुल्का वूलन्स, ताकि विंटर से पहले जब आप घर जाओगे दिसंबर के आसपास तब आप बाकी वूलन्स कैरी कर सकते हो। अगर आप साउथ साइड जा रहे हो तब तो वूलन्स या जो क्लोथ्स जो मतलब गर्माहट करते हैं वैसे क्लोथ्स आपको नहीं चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन कहाँ जा रहे हो, मानो श्रीनगर जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी वो जैकेट्स वगैरह भी कैरी कर ले। बट इन केस यू आर गोइंग टू सम हिली प्लेसेस, जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज है, श्रीनगर का कॉलेज है, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का कॉलेज है, यू डोंट बाई दोज जैकेट्स। वो जैकेट्स वहाँ पे मिलते हैं क्योंकि उनके जैकेट्स जो होते हैं, वहाँ के जैकेट्स हैं, वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते हैं। आप मान लो दिल्ली, चेन्नई, विनय से कहीं से जैकेट खरीदोगे, उनकी जो क्वालिटी वैसी नहीं होगी जो वहाँ पे ठंड को झेल पाए, इसलिए आप उसी जगह के लोकल जैकेट खरीदना वो ज़्यादा अच्छे हैं। आपके पास अंडर गारमेंट्स होने चाहिए, सॉक्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो अंडर गारमेंट्स कैरी नहीं करते हैं, मतलब 1 या 2 सेट कैरी करते हैं। बट यू नीड टू कैरी मल्टीपल अंडर गारमेंट सेट, मतलब 5-6 अंडर गारमेंट के सेट होने चाहिए। इनफैक्ट 5-6 सॉक्स भी होने चाहिए, क्योंकि सॉक्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। आपके पास वॉकिंग कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में बहुत चलना होता है। एंड चप्पल का एक जो स्लीपर्स होते हैं, 1 सेट ऑफ स्लीपर्स, हो सकता है 2 भी कैरी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज जाते वक्त भी स्लीपर्स, मतलब जो जिसको कोल्हापुरी टाइप का या सैंडल टाइप बोलते हैं, वो भी कैरी करो, क्योंकि वो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो सैंडल्स पहन के कॉलेज आते हैं, वो दे डोंट वेयर शूज़ वगैरह। अगर आपको सैंडल्स अच्छे लगते हैं, सैंडल्स भी एक सैंडल, एक स्लीपर, एक कंफर्टेबल शूज़। कंफर्टेबल शूज़ इसलिए क्योंकि आपको कोई गेम खेलनी है, कुछ करना है, कॉलेज जाना, तो यू शुड कंफर्टेबल। ऐसा कोई बड़ा मतलब हाई हील टाइप के जूते वूते खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, एज सिंपल एज दैट। रेन कोट, अम्ब्रेला, अगर आप कुछ ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बारिश वहाँ पे पड़ती रहती है
तो आपको रेन कोट या अम्ब्रेला छोटा सा कैरी करना पड़ेगा। अगर नहीं जा रहे हो, अगर मान लो मतलब नॉर्थ साइड जा रहे हो, तो कोई यहाँ पे बारिश पड़ती नहीं है, मानसून में होती है, तो मानसून के टाइम आप मोस्ट प्रॉबली घर में ही बैठे होंगे। टॉयलेटरी में जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह एक एक पीस कैरी कर लो, क्योंकि आपका जो कॉलेज होगा वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपकी ग्रॉसरी शॉप होगी, अंदर ही होती है, वो ग्रॉसरी शॉप अंदर ही होती है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप एक पीस, एक टूथपेस्ट छोटा सा कैरी कर लो, एक सोप कैरी कर लो, एक वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोप कैरी कर लो, सो दैट आप अपने कपड़े वगैरह क्विकली धो पाओ, वो ज़रूर कैरी करो। बाकी आपका जो मंथली सप्लाई आपको 3 महीने 4 महीने के लिए कैरी करने की जरूरत नहीं, वहाँ कॉलेज में ही छोटी सी छोटी ग्रॉसरी शॉप्स होती है, मिल जाता है। लॉन्ड्री बैग ज़रूर कैरी करना, क्योंकि जो ही कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप लॉन्ड्री का जो गंदे कपड़े होते हैं ऐसे फेंकते फेंकते चले जाते हो, कोई अलमारी डंप कर दिया। अगर आपके छोटा सा लॉन्ड्री बैग आता है, 60-70-80 रुपये का लॉन्ड्री बैग सा आता है, पतला सा, उसको आप एक्सपेंड करके बड़ा सा बना सकते हैं अमेजोन में। वी हैव ऑल्सो गिवन टू आवर डॉटर, जब वो गई थी तो उसको भी हमने एक लॉन्ड्री बैग ऐसे खींच के बड़ा सा हो जाता है, तो उसमें आप वो अपनी जो धोने वाली लॉन्ड्री है या धोने वाले कपड़े उसमें रख सकते हो, और एक बार धो के उसको ख़त्म कर दिया। और एक लॉन्ड्री का डिटर्जेंट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं तो आपको डिटर्जेंट अपना देना होगा, तो वो आपको अपना कैरी करना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो आपको खुद हाथ से धोने पड़ेंगे कुछ कपड़े ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो होगा, जो बच्चों को कपड़े धो के देगा या प्रेस करके देगा, ऑब्वियसली दे विल चार्ज फॉर इट, तो वो एक बार जाके पता लग जाएगा। बट कैरी ए स्मॉल डिटर्जेंट पाउडर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हेयर ड्रायर वगैरह आप अगर यूज़ करते हो तो कैरी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्ट्रेटनिंग आयरन गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं, वो कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट। मोस्ट प्रॉबेबली यू नीड टू चेक कि कॉलेज क्या अलाउ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपका जो हीटिंग इक्विपमेंट होते हैं जैसे हीटर्स हैं, हेयर ड्रायर्स वगैरह हैं, वो मोस्ट प्रॉबेबली कॉलेज आपको अलाउ नहीं करता है कैंपस के अंदर। बट मुझे लग रहा है हेयर ड्रायर आपको अलाउ करेगा। बट बाकी रहा आपका इलेक्ट्रिकल केटल्स या कोई ऐसा छोटा मोटा हीटर वगैरह लगाने बैठ जाओगे, वो शायद अलाउ नहीं करता, क्योंकि आपका उतना लोड भी नहीं होगा रूम का। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में अगर आते हैं तो फिर आपको लैपटॉप कैरी करना है। बट मेरी सजेशन है आप कैरी करके मत जाओ, आप कॉलेज चले जाओ, वहाँ देख लो कि कौन सा लैपटॉप चल रहा है, अकॉर्डिंगली यू कैन ऑर्डर, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे अमेजोन वगैरह से, वो आपको डिलीवरी कॉलेज में ही दे देगा। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि कॉलेज पहुँच के आपको यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, पहली बात कौन सी कन्फिग्रेशन चाहिए, दूसरा देयर आर होल लॉट ऑफ वर्ल्ड हु विल गिव यू डिस्काउंट्स ऑन लैपटॉप्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है लैपटॉप के ऊपर, और उनको कुछ एडिशनल सर्विसेज मिलती है, मे बी 1 साल 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी, कुछ माउस या कुछ एयरफोन्स वगैरह फ्री में देते हैं स्टूडेंट को। एंड यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड वगैरह है तो कॉलेज आके आपको सब चीज़ें पता लग जाती है। स्टूडेंट से बातें करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग। अगर आप ऑलरेडी एक लैपटॉप है खरीदने वाले हो, कैरी करोगे, मे बी यू विल रियलाइज अरे यार इससे तो बेटर डील मिल रही थी वहाँ, तो मैंने क्यों खरीदा। तो माई सजेशन है कॉलेज चले जाओ, वहाँ जाके फिर लैपटॉप खरीद लें, कोई जल्दबाजी नहीं। आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर करोगे अमेजोन वगैरह से तो आपको ऑर्डर में मतलब 2-4 दिन में लैपटॉप मिल जाएगा, कोई इतनी ऐसा नहीं कि जाते आपको लैपटॉप खोलना है। बट इन केस यू ऑलरेडी हैव परचेज दैट्स ऑल्सो फाइन। चार्जर ज़रूर कैरी करना, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, आपका बेसिक फ़ोन चलेगा नहीं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स वगैरह जो आप डाउनलोड करोगे जिसके लिए आपको स्मार्टफोन होना चाहिए। पावर स्ट्रिप ज़रूर कैरी करना, क्योंकि बहुत बारी आप कहीं जाते हो, आप क्लासेस लंबी चलती हैं, लैब्स चलती हैं, तो आपका शायद चार्जर वहाँ पे ना हो, चार्ज ना हो पाए फ़ोन, तो एटलीस्ट एक स्मार्ट चार्जर अगर आपके पास होगा तो यू कैन क्विकली प्लग इन। क्योंकि पेरेंट्स वगैरह कभी रात को फ़ोन करते हैं तो आपने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ आया, तो दे विल फील वरिड, उनको थोड़ा सा डर लगेगा। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है कि एंड प्लस यू शुड बी कनेक्टेड। हेडफोन्स एंड ईयरफोन ज़रूर कैरी करना, क्योंकि बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप अकेले रूम में होते हो तो गाना वाना सुन लिया, क्योंकि यू कैन नॉट पुट ए लाउड म्यूज़िक कि आपने लैपटॉप पे बड़ा सा गाना लगा दिया। और वैसे भी आपको स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आपको सुनना है, कोई वीडियो सुनने हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियो सुनने हैं तो आप लगा के सुन सकते हो, या वॉक वगैरह कर रहे हो कॉलेज में तो आप ईयरफोन्स वगैरह लगा सकते हो। बट डोंट बाय दोज ईयरफोन जो कान में घुसेड़ के अंदर तक जाते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। जो ऊपर ऐसे करके कैप टाइप रहते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जो ऐसे करके ईयरफोन्स रहते हैं, दैट इज़ मोर सेफ। प्लस ज़्यादा लाउड गाना मत सुनना, इट विल डैमेज योर ईयर्स। USB ड्राइव वगैरह है वो ज़रूर कैरी करना, हार्ड ड्राइव वगैरह, USB जो उसकी केबल्स वगैरह है। अलार्म क्लॉक ज़रूर कैरी करना, क्योंकि क्या होता है अलार्म क्लॉक अगर आपके पास है तो आपको उठने बैठने में बड़ा आसानी हो जाएगी।
क्योंकि आप अगर जल्दी उठना है, जल्दी क्लासेस, तो अलार्म लगा सकते हो। हाल तो आपके मोबाइल में भी अलार्म होगा, बट एक अलग से अलार्म क्लॉक 101 रुपये की ले लोगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। फिर उसके बाद स्टडी सप्लाईज, मतलब पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए होगा। आपके पास एक नोटबुक कैरी कर लो, डोंट कैरी टू मेनी नोटबुक, एक नोटबुक कैरी कर लो। जैसे मैंने बोला, आपके जो कॉलेज में हो वहाँ पे एक ग्रॉसरी शॉप होगा, वहाँ पे एक जिसको बोलते हैं स्टेशनरी शॉप भी होंगी, ग्रॉसरी कम स्टेशनरी भी हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, तो वहाँ आपको नोट पेंसिल वगैरह सब मिल जाएंगे। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड कैरी कर लो एक नोटबुक, एक पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स वाला, वो जो नोट बना के चिपकाने वाला होता है, कैलेंडर अगर आपके पास है तो कैरी कर लो, क्योंकि कैलेंडर से आप मार्क कर सकते हो इस दिन ये, इस दिन वो। छोटा सा कैलेंडर जैसे यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, छोटा सा टेबल कैलेंडर, वैसे पर रख लो। और एक बैकपैक ज़रूर कैरी करना, जिसमें आप जैसे क्लास वगैरह में जाते हो तो छोटा मोटा सामान वगैरह, बुक्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह, अगर लैपटॉप बैग है दैट इज़ वेरी गुड, उसमें अपना सामान वामान रख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने बोला किचन डाइनिंग वगैरह के लिए आपको ऑब्वियसली मेस में होगा खाना मोस्ट प्रॉबेबली, बट यू कैन स्टिल हैव कटलरी थोड़ी सी कैरी कर लो, क्योंकि आप हो सकता है कभी स्विगी जोमेटो से कुछ मंगा लो या कैंटीन से कुछ खाना उठा के रूम में लाओ खाने के लिए, देन यू नीड टू हैव 1 or 2 फोक्स, कुछ स्पून्स होने चाहिए, 1-2 प्लेट्स होनी चाहिए ताकि आप उस प्लेट्स में खाना खाओ। क्योंकि स्विगी वगैरह से डब्बे वब्बे में आते हैं, तो आप डब्बे में तो खाने से तो डब्बे से प्लेट में डालोगे, तो कैरी दोज प्लेट्स वगैरह कैरी कर लो। आपका कोई फ्रेंड भी है, उसको भी एक प्लेट दे दिया, खुद भी खा लिया। प्रैक्टिकल है, कोई ज़्यादा ऐसा भारी भरकम चीज़ नहीं बोल रहा, 1-2 स्पून, 1-2 फोक्स और सम 1 or 2 गुड लाइट प्लेट्स। वो शीशे बोलो, क्या बोलते हैं उसको, चीनी मिट्टी वाला मत लेना, प्लास्टिक वाले जो मेलामाइन वाले 2 प्लेट्स हैं मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वो मतलब आपको फिर फेंक नहीं है वहाँ पे, जब कॉलेज से वापस आओ फेंक नहीं है। फिर उसके बाद एक बाउल भी ले लो, जैसे मान लो कोई चिप्स वगैरह कुछ स्नैक्स आपने लाए तो बाउल में रखने के लिए वो स्नैक्स आपके उठा के खा रहे, नहीं तो आप रैपर खोल के ऐसे जहाँ खाना शुरू कर दिया और वो रैपर भी फेंक दिया। बट इट विल बी मोर डिसिप्लिन, या 3-4 बच्चे आप फ्रेंड्स बैठे हो तो एक बाउल में रख लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए, चिप्स वगैरह रख लिए, सारे खा रहे हैं। और आपके पास एक डिस्पेंसर, फूड डिस्पेंसर भी होना चाहिए, जो छोटा सा कूड़ेदान जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे भी आपने कुछ चीज़ें वैसे खाई पाई उसको फेंक दिया, एक प्लास्टिक की एक शीट्स, वो ब्लैक कलर की शीट्स आती है, उसमें पैक करके उसको कूड़ेदान में फेंक दिया और उसको क्लीन कर दिया नेक्स्ट डे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ स्पेशल मेडिसिन चाहिए होती हैं, कुछ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है, वो ज़रूर कैरी करना। प्लस आपके पास अगर आपको कोई ऐसा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, बट यू नीड टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स विद यू, यानी कि बैंडेज वगैरह, कोई पट्टी वट्टी छोटी हल्की फुल्की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक बार सीख लेना कि कैसे करना होता है। हो सकता है कभी खेलते खेलते कट लग जाए या बाजू मुड़ जाए, तो उसके लिए मुंह लगा लिया, या कुछ ज़्यादा मतलब मूवमेंट हो गया, कुछ ज़्यादा फंस गया तो एक क्रेप बैंडेज हो गया। छोटी मोटी जो आपको लगती हैं वो लेना, प्लस 1-2-3 एक स्ट्रिप ऑफ पैरास्टामॉल ज़रूर रखना, कोल्ड के लिए रखना और कफ के लिए रखना, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं। आपको कभी भी अटैक आ सकता है, कभी भी आपको कोल्ड हो सकता है, कभी भी फीवर आ सकता है। ये 3-4 चीज़ें मेडिसिन रख लेना, विच यू कैन कॉल योर पेरेंट्स एंड आस्क, मैं ये बुखार लग रहा, खाऊं क्रोसिन या खाऊं पैरास्टामॉल, तो दे कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। या मेरे को जुकाम लग रहा तो क्या खाऊं, तो दे कैन एडवाइज। अगर 5-6 मेडिसिन हों जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, वो कैरी करते हो, तो पेरेंट्स कैन एडवाइज यू कि खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट एड बॉक्स मैंने बता दिया। आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना। पेरेंट्स के साथ आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली होगा इंश्योरेंस, बट अगर नहीं भी है तो एक इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना हेल्थ को, क्योंकि कल को मान लो कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो एटलीस्ट यू कैन गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पैसा वगैरह क्या है। कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर उसके बाद आते हैं रूम एसेंशियल्स, मतलब कमरे में लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास एक जैसे डस्टबिन मैंने बता ही दिया, एक होना चाहिए। हैंगर्स के एक सेट ज़रूर लेना, जिसमें आप शर्ट्स, पैंट, जीन्स वगैरह जो भी स्कर्ट वगैरह टांग सकते हो, क्योंकि एक मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक छोटी सी अलमीरा मिलेगी, उसमें हैंगर का वो रॉड भी होगा, बट हैंगर्स नहीं होंगे। सो यू नीड टू कैरी ए हैंगर। एक सुई धागा ज़रूर लेना। सुई धागा का फ़ायदा ये है, प्लस उसको सीखना पहले सुई धागा कैसे इस्तेमाल करते हैं।
कहीं भी छोटी चीज़ कट जाए, फट जाए, मतलब कपड़ा फट जाए, पैंट फट जाए, उसकी सिलाई उड़ जाए, सो यू डोंट हैव टू जस्ट डंप इट कि मैं जब घर जाऊंगा तब इसको सिलवा दूंगा। यू कैन लर्न दैट आर्ट, थोड़ा थोड़ा करके सीख के उसको बंद कर दिया, सील कर दिया, तो यू विल बी ऑल राइट टू वियर दैट। या कोई बटन टूट गया तो उसको लगाने का सीख लो घर में एक बार, आपको मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी सिखा सकता है। आपको डेकोरेटिव आइटम्स अगर लेनी है, आपको रूम को थोड़ा डेकोरेट करना, कोई पोस्टर वोस्टर लगाना तो कैरी कर लो, कोई इंस्पिरेशनल पोस्टर है तो कैरी कर लो। एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर कैरी करना जो फ्रेम में हो। मतलब अगर आप मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी कोई भी हैं आपकी फैमिली में, हो सकते हैं अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स हो, बट कैरी देम, मे बी मल्टीपल फ्रेम्स कैरी करके, सो दैट आसपास आपके कुछ मतलब पेरेंट्स की फ़ोटोज़ रहेंगी, मदर फादर की रहेंगी, नाना नानी, दादा दादी की रहेंगी, तो एटलीस्ट यू विल रियलाइज़ कि यार किन के लिए आप इस कॉलेज में आए हो। वो कोई गलत काम करने से पहले आप उनको फ़ोटो देखोगे तो आप थोड़ा संभलोगे कि यार नहीं, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ तो पढ़ूंगा, कोई गलत काम नहीं करने बैठूंगा यहाँ पे, क्योंकि गलत काम के काफ़ी सारे टेम्पटेशन होते हैं कॉलेज में। आपको क्लीनिंग, मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग, कुछ झाड़ू वाड़ू चाहिए होगा, क्योंकि अक्सर रूम गंदा हो जाता है। एक छोटा सा या तो झाड़ू टाइप का वो मिल जाता है वहाँ पे, बट यू कैन स्टिल कैरी सम, छोटा सा डस्टिंग करने के लिए, झाड़ू करने के लिए, सो दैट यू कैन डू योर रूम क्लीनिंग, या कुछ ऐसा डस्ट वगैरह आ जाता है उसको क्लीन करने के लिए आपको वो चाहिए होगा। एक भगवान का फ़ोटो ज़रूर कैरी करना। अगर आप भगवान को अल्लाह को आप सिख हो, तब गुरु जी का फ़ोटो, गुरु नानक का, या किसी को आप, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, एक उनका फ़ोटोग्राफ या कुछ ऐसी बुक या बाइबल या जो भी आप मतलब कैरी कर सकते कर लेना। और हो सके तो सुबह शाम एटलीस्ट मत्था टेकना, थोड़ा पूजा कर लेना। अगर हो सकता नहीं भी पूजा आती है, एटलीस्ट मत्था टेक लेना, जय कर लेना, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा है वो करना ज़रूर। अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा जाएगा, शुभ जाएगा, एंड वो हमारे संस्कार भी हैं तो वो करना ही चाहिए। उसमें वो कोई ऐसा वेस्टर्नाइजेशन की नहीं है कि वो अंग्रेज़ नहीं करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं करते, अमेरिका या हिंदुस्तान है। आपको मिसलिनियस कुछ आइटम्स हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, विच कुड बी अ ड्राइविंग लाइसेंस या कॉलेज आईडी या कुछ भी, आधार वाधार, वो ज़रूर रखना अपने पास, एक कॉपी, ओरिजिनल और कॉपी भी रखना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर कैरी करना, 10-12 कैरी कर लो, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो यू कैन गिव वन फ़ोटोग्राफ जब भी आपको ज़रूरत पड़े। एक आपके बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लेना पहले जाने से पहले, क्योंकि आपको जो पैसा मिलेगा, ट्रांसफ़र होगा, जो पेरेंट्स आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ कार्ड रहेगा जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो पैसे, और वहाँ खर्च भी कर सकते हो, या यू कैन डू अ पेमेंट्स ऑल्सो ऑनलाइन। और आपके जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, 12th 11th 12th की सर्टिफिकेट, वो ओरिजिनल कैरी करनी होती है, बट बी श्योर कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप जाके घर वापस दे दो, कॉलेज में मत रखना, कहीं गुम ना जाए आपके। और कीप इट वेरी सिक्योर, प्लास्टिक की जो उनकी शीट्स आती हैं उसमें इंसर्ट करके रखना, सो दैट इट्स वेल प्रोटेक्टेड। ऐसे लूज मत रखना क्योंकि कागज़ है, ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास कॉलेज में लॉकर है या लॉकर मिला पड़ा है आपको, तो उसमें ज़रूर रखना अगर आपके पास है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे कुछ कैश ज़रूर रखना अपने पास, मतलब डोंट प्योरली डिपेंड ऑन कि मेरे पास डेबिट कार्ड है कभी भी ले जा सकता हूँ, कि मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेज में ही आपका एक एटीएम होगा जो काम करता है। बट कभी कभी क्या होता है कि एटीएम, बच्चे ज़्यादा होते हैं, एटीएम जो है इट रन्स ऑफ कैश, मतलब कभी कभी कैश ख़त्म हो जाता है और आपको कोई इमीडिएट कुछ परचेज़ करना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास कैश नहीं हो। इसलिए कुछ कैश सरप्लस 2-3 हज़ार रुपये रखना अपने पास, विच यू विल नॉट स्पेंड, उसको खर्चा मत करना, उसको अलग से रख लो, कोई सूटकेस अटैची में कहीं पे भी रख लो, सो दैट कहीं इमरजेंसी के टाइम वो 2-3 हज़ार रुपये आपके काम आ जाएं। बाकी आई डोंट थी कि और कोई चीज़ चाहिए होगी, कोई मिस आउट हो गई होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, ये चीज़ें मिस हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने नहीं डाली हैं बट मिस हो गई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा ना उसमें वो ज़रूर उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।